जाता है, उसमें उसका लिंग का संस्कार किया जाता है। लिंग का ओम नमः पार्वती आस्था, आपके मन की भाव जैसा भी आप रखिएगा वैसा परमात्मा देता है। शुद्ध विचार होना चाहिए इंसान में। कठिनाइयाँ तो बहुत आती है, लेकिन कठिनाइयाँ आने के बाद में लोगों के अंदर सुधार आ जाता है। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। गांव मोलखेड़ा में पहुंचे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो गौतम गिरी है उन्होंने इस गांव की कायाकल्प कर दी थी, और यहाँ पर जब से गौतम गिरी जी ने अपने यहाँ पर दर्शन दिए हैं, यहाँ कहीं पूरे गांव का जो रूप है वो चेंज हो गया है। और एक महीने का मौन व्रत, यानी एक महीने तक वो चुप रहे। उन्होंने जो तपस्या करी एक महीने की, उसके बाद आज एक यात्रा शुरू करी थी, कलश यात्रा, और अभी नए भगवा धारण किया है। एक नए बाबा बने हैं, कम उम्र के बाबा है नए। कल ही उनकी प्रोसेस करी गई थी। आज वो जो बाबा बने हैं नए, उनसे बातचीत करेंगे, और जो सिद्धि योगी बाबा यहाँ पर पहुंचे उनसे बातचीत करेंगे, और गांव की तरफ से क्या कुछ योगदान इस कार्यक्रम में रहा उससे भी हम बातचीत करेंगे। ओम नमः पार्वती महाराज जी प्रणाम। नारायण। महाराज जी, जैसा कि पहले भी हमने यहाँ पर खबर बनाई थी कि जब से आप गांव में आए हो, गांव है गाय कायाकल्प हो चुकी है, पर लोग आते हैं, भाईचारे से आते हैं, कुछ लोग दारू भी छोड़ चुके हैं। तो ऐसा क्या किया महाराज जी आपने कि यहाँ का जो रूप है वही चेंज हो गया? धर्म। अच्छा जी। एक ही इस युग में विश्वास नाम की चीज है, तो वो है धर्म। जो कि आस्था, आपके मन की भाव जैसा भी आप रखिएगा वैसा परमात्मा देता है। शुद्ध विचार होना चाहिए इंसान का, बस। अच्छा, अभी एक जो तपस्या करी थी वो कौन सी थी आपने? एक मौन तपस्या किए थे 1 मंथ का। इसमें हाँ, इसमें किसी से बोलना नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है। अच्छा जी। जी। और फिर क्या क्या कार्यक्रम हुआ समापन पर? आज कलश यात्रा था। आज 3 बजे से फिर भागवत शुरू होगी 30 तारीख तक। अच्छा जी। 30 तारीख को फिर भंडारा होगा। तो ये आज भी भंडारा किया गया है? आज मतलब ये जितने आदमी रथ के साथ थे, जो कलश यात्री थे, उसके साथ हुआ। अच्छा जी। तो इनमें क्या क्या मतलब भोजन होता है? इनके लिए कुछ स्पेशल होता है क्या? ना, इसमें प्याज लहसुन नहीं मिलेंगे, बाकी सारा भोजन सिस्टमेटिक है जो आप देख ही रहे हैं। भगवत कथा चलेगी? हाँ, भगवत कथा 3 बजे से। महाराज जी प्रणाम। ओम नमो नारायण। महाराज जी कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से हूँ। श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धुनी, जो हमारे अटल अखाड़े के सिद्ध पुरुष थे, उस स्थान पर मैं विराजता हूँ। ये हमारे अनुज हैं और आना पड़ा। बिल्कुल। और महाराज जी, जैसे एक बाबा की जो तपस्याएं होती है, क्या कुछ कठिनाइयाँ तपस्याएं में आती है? जैसे आप करते हो तपस्याएं होगी। कठिनाइयाँ तो बहुत आती है, लेकिन कठिनाइयाँ आने के बाद में लोगों के अंदर सुधार आ जाता है। लोगों के अंदर जो है भाव जग जाता है, इससे हमारी सब कठिनाइयाँ छूट जाती है। यही हमारी सबसे बड़ी उपाधि है। तो जैसे नए बाबा भी बने हैं, उन्होंने भगवा भी धारण किया है, तो ऐसे में महाराज जी अगर कोई मतलब इस तरीके से जगत का मोह माया छोड़कर आपके उसमें आए, तो क्या कुछ आपकी शर्तें होती है? हाँ, हमारी ये रहती है कि आए हो आप तो उसमें अपना भजन करो और लोगों को जो है करो। बाकी तो नहीं तो गिरस्त में थे आप थे, लेकिन वेग में आने के बाद में जब तब जो सन्यासी का कर्म होता है वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें छोड़ के। तो महाराज जी, जैसे एक भगवा धारण करने के लिए शरीर के भी कुछ इस प्रकार से अंगों को वो किया जाता है, ये सुन जी। यह धर्म ध्वजा जब होती है, जब कुंभ का मेला लगता है, वहाँ धर्म ध्वजा के नीचे उसको परिक्रमा कराया जाता है, उसमें उसका लिंग का संस्कार किया जाता है। लिंग का संस्कार जी। तो उसमें मतलब ये होता है, क्योंकि फिर वो दुनिया से वो हो जाता है, क्योंकि किसी प्रकार के आजकल जो बाबा हैं उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो मठ है, जो आपका यो है, उनमें ये प्रोसेस होती है। बिल्कुल जी। हमारा नागा संप्रदाय का है, हम लोग नागा संप्रदाय में बिल्कुल नागा ही होते हैं, शुद्ध। तो लिंग को मतलब वो कर दिया जाता है। हाँ जी, संस्कार उसका हो जाता है। तो यहाँ करते हैं या कहीं कोई और जगह? धर्म ध्वजा जहाँ कुंभ का मेला लगता है, वहीं 4 जगह कुंभ का मेला। अभी महाराज जी ने थोड़ी जगह, तो इसका भी यहीं पर किया या कैसे कहा? ना, ये अभी ब्रह्मचारी रहे। अच्छा। इसको गुरु दीक्षा गया। सन्यास का जब धर्म ध्वजा के नीचे परिक्रमा कराया जाएगा तब देगा। अच्छा जी।
ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत नमन। गाँव के लोगों के विचार भी ले लेते हैं। आखिर गांव के लोगों का के अंदर सुधार जो आया है वो कैसा लग रहा है महाराज की कृपा से? हाँ जी, इसी गांव से। हाँ जी। तो महाराज गौतम गिरी जी जब से आए हैं क्या सुधार देखने को मिला आपको? सुधार एक तो हमारे गांव में नशा खत्म हो गया जी। अच्छा। बिल्कुल नशा नहीं है गांव में। अच्छा और एक गांव भक्ति की साइड से भटक चुका था, भक्ति का कोई ध्यान नहीं था। अच्छा बाबा गौतम गिरी जी ने भक्ति का पूरा ध्यान किया। और ये मंदिर है बाबा गौतम गिरी जी से पहले से एक ये खंडर था, बिल्कुल खंडर। बाबा जी ने आके इसको दोबारा मंदिर बनाया। दोबारा बाबा ने इतने काम किए इसके अंदर कि हम बता नहीं सकते। गांव के अंदर इतने सुधार किए बाबा जी ने कि बहुत ज्यादा। और वो से हाँ जी, नमस्कार जी, प्रधान जी। नमस्कार। तो महाराज जी ने क्या कुछ सुधार गांव के अंदर किए हैं और कैसा लगा आपको जब गांव का जो रूप है वो चेंज हो चुका है? गांव में बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। और जब से गौतम गिरी जी आए हैं भंडारे रहेंगे नहीं कोई कमी रही, सारी चीज़ां की बढ़िया बिल्डिंग था, साफ सफाई था, फूल पौधों का बहुत कुछ बहुत बढ़िया कर दिया जी। वातावरण बहुत ये बढ़िया। तो इतना पैसा आ रहा है, ये कहाँ से आता है पैसा जी? ये दानी लोग दे रहे हैं जी। अच्छा, जो दान गाँव का भी करने वाले हैं। योगदान है? हाँ, गाँव का भी योगदान है जी। अच्छा और जो दानी लोग हैं वो ज्यादा दे रहे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। तो ताऊ जी जो इतना इतना कार्यक्रम इतना खर्चा हुआ है, यू करता हुआ है सारा खर्चा? यो सारा गुरु जी की कृपा है। अच्छा पीछे का लोहा हुआ है। अच्छा। धक्का देगा जाओ धन्यवाद लोग अच्छा ना किसी को मांगता ही हो, मांगता भी कोई नहीं, धक्का दे देगा। धक्का दे। अच्छा, इसका सहयोग है, इसका फल है, इसका मैया लग गया कुछ चेंज काम में, कोई बदलाव लग गया? वादा मेरे लोग रहेंगे। अच्छा बाकी के बैठ जाएंगे। अच्छा हैं? ठीक है राम जी। अच्छा बताओ जी, गांव में महाराज जी आए हैं तब तक ये बदलाव लग गया आपने, मतलब ये बताओ। ये भगवान जैसा ही आया है, बहुत बदलाव होगा। मंदिर की सारी सफाई होगी, पेड़ पौधे बढ़िया, मंदिर दिखता है, गांव की शोभा बढ़ गई इसलिए। जैसे आपने शादी में कितना समय हो गया? मेरी शादी को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो आपने पहले कभी इस मंदिर में आए थे? हाँ जी आए तो थे, फिर इतनी रौनक नहीं थी जितनी अच्छा, अब जितनी है। महाराज जी के हाँ आने के जी। बाद हो रही है, मतलब बदलाव है। हाँ कुछ बहुत घर में भी बदलाव चेंजिंग है। आया, कुछ खूब आया जी। वो परिवार में। हाँ जी खूब आया। ताई राम राम। राम राम। ताई गांव में महाराज जी आए हैं, भंडारे भी लागत, तपस्या भी होने लग रही है। हाँ। कुछ बुरी आदतें भी छोड़ी है, तो आपने कैसा लगा कि आपके परिवार में भी कोई चेंज आया कि नहीं आया? बहुत आया मुझे। अच्छा जी, क्या बदलाव देखा आपने? हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया कथा सुनने से। अच्छा, पहले सुनते हम। भक्ति की तरफ कोई ध्यान नहीं था? नहीं, पहला टाइम नहीं था, ना कोई ज्ञान नहीं था। कथा में सुना नहीं सुने करते वो नरवाना शहर में कथा चल रही है, उड़ा चल रही है। हाँ, हम नरवाना से आए हैं। नशा कितना कम हो गया? अच्छा, कोई भी काम कुछ आप करेंगे उस पर ध्यान देंगे, यदि अपने को थोड़ा वो लोग दारू छोड़ के रहा है। हाँ छोटा है, बहुत छोटा है। महाराज जी ने जो कार्यक्रम करे हैं, क्या आपको लगा कि अच्छा लगा? कैसे लगा? क्या गांव में सुधार आया? हाँ जी, अच्छा, क्या बदलाव देखने को मिला गांव के अंदर बहुत बदलाव है। पहले से? हाँ जी। हर मतलब बहुत ज्यादा। भाईचारा वगैरह और नशा वगैरह सारा हाँ जी, सब छोड़ दिए। हाँ जी। राम राम राम। इसे काम किया है? जो बढ़िया। इसे काम का है? हाँ इसे काम से क्या लगे, क्या बदलाव होया? बहुत बढ़िया लग गया मेरे। अच्छा, ये भंडारे बंदूरे चल चुके वो तो जिक्र थे, लेकिन काम में तो कौन सा जिक्र थे ना मंदिर में? ये लागे पहले ही लगा गौतम गिरी आए बस है। हर बदलाव भी है, सारी चीजें का और अच्छी बात सिखा सारी सारी अच्छी है ना, अच्छी बहुत बात। बढ़िया। हमारे तो भगवान ने आया है किस्म का। तो भाई ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कर देना। मोलखेड़ा गांव में गौतम गिरी जी ने 1 महीने तक मौन व्रत तपस्या शुरू की थी और 1 महीने के बाद समापन किया गया। और अब जो बताया जा रहा है कि जो भगवत कथा है उसका जो यहाँ से शुरू होगी और वो 30 तारीख तक चलेगी भगवत कथा। और जैसा कि आज समापन किया गया, एक यहाँ पर लंगर का भी कार्यक्रम किया गया है। आपको ये खबर कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट भी करें। किस प्रकार से आज एक कार्यक्रम था और कहीं ना कहीं एक बाबा बनने के लिए क्या कुछ दान करना पड़ता है, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं।